Students, in this video we are going to discuss about heredity. अब heredity क्या होती है? Inheritance of characters from parents to offspring, यानी कि एक जनरेशन से जो कैरेक्टर दूसरी जनरेशन तक जाते हैं, that is called heredity. ठीक है, जैसे कि आप देखते हो हेरिडिटी की वजह से ही होता है ना कि जब डॉग अपने बच्चों को प्रोड्यूस करता है तो वो पप्स डॉग जैसे होते हैं, मेज प्लांट से मेज प्लांट उगेगा, ह्यूमन बींग्स के बच्चे ह्यूमन बींग्स जैसे होते हैं, तो दैट इज़ ड्यू टू हेरिडिटी ओनली। और वो प्रोसेस जिसकी वजह से करेक्टर्स, ट्रेड्स का मतलब होता है जो करेक्टर्स होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इनहेरिटेंस। इससे रिलेटेड ही एक टर्म है जिसको हम कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स। अब ये वो ट्रेड्स हैं जो कि जेनेटिक मटेरियल जिसको कंट्रोल करता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए, डीएनए, ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है। दैट इज़ जो ट्रेड्स जेनेटिक मटेरियल से कंट्रोल होते हैं और बच्चों को अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इनहेरिटेड ट्रेड्स। ठीक है, अब बेसिक फीचर जैसे ह्यूमन बींग्स में सभी में सेम रहते हैं, ठीक है, लेकिन बेसिक फीचर्स तो सेम है। बेसिक फीचर जैसे कि 2 आर्म्स हैं, 2 लेग्स हैं, आइज़ हैं, हेड है, वो बेसिक फीचर्स हैं, वो तो सेम रहेंगे। लेकिन बहुत सारे जो ट्रेड्स होते हैं उनके अलग अलग एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे कि सबकी हाइट अलग होती है, स्किन कलर बच्चों का पेरेंट्स से मैच करता है, आई कलर, हेयर, शेप ऑफ नोज, लिप्स, ईयर्स एट्सेट्रा, ये वो फीचर्स हैं जो बच्चों के अपने पेरेंट्स के साथ थोड़े बहुत मिलते जुलते होते हैं, लेकिन फिर भी सबके अपने अपने अलग अलग होते हैं। तो कोई भी 2 इंडिविजुअल्स एक जैसे कभी भी नहीं होते, क्योंकि वो ट्रेड्स के एक्सप्रेशन थोड़े से वेरी हो जाते हैं ड्यू टू डीएनए। ठीक है, अब सबसे पहले मेंडल थे साइंटिस्ट, ग्रिगर जोहन मेंडल, उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स के बारे में डिस्कवरी की थी। सबसे पहले उन्होंने करी थी, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक जो कैरेक्टर्स आते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, दोनों पेरेंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं इक्वल अमाउंट में जेनेटिक मटेरियल टू द चाइल्ड। मतलब जो कैरेक्टर्स हैं वो दोनों तरफ से इन्फ्लुएंस होते हैं। कुछ कैरेक्टर्स उसको फादर की तरफ से मिलते हैं और कुछ कैरेक्टर उसको मदर की डीएनए से मिलते हैं। तो दोनों के मिक्स्ड कैरेक्टर्स जो हैं वो आगे चाइल्ड तक जाते हैं। इनको एक्सप्लेन करने के लिए जो मेंडल थे उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। तो उन्होंने किस चीज़ को अपने एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाया? मेंडल की जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल उन्होंने किस चीज़ को लिया था? उन्होंने गार्डन पी, यानी कि जो मटर का पौधा होता है, उसको लिया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है, और एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने मटर को क्यों लिया? मटर का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज़ पाइसम सेटिवम, पाइसम सेटिवम। ठीक है, अब पी प्लांट चूज़ करने का रीज़न क्या था? क्योंकि उसमें बहुत ही ईजिली बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं डिटेक्टेबल हैं, ईजिली डिटेक्ट हो जाते हैं, जैसे प्लांट की हाइट, सीड का कलर, पॉड का कलर, फ्लावर की पोजीशन, ये सारे कैरेक्टर्स ईजिली डिटेक्टेबल हैं। दूसरा, जो फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा है कि नॉर्मली इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो सकती है, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन हो सकती है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी करवाई जा सकती है ईजिली। नेक्स्ट पॉइंट है एनुअल नेचर ऑफ प्लांट। एनुअल नेचर मतलब वो पेरेनियल प्लांट है, साल में आराम से उसके 2 बार या 1 बार उनको प्लांट में से आराम से चीज़ें मिल जाती हैं, सीड्स मिल जाते हैं बहुत सारे। फिर बहुत सारे सीड्स प्रोड्यूस करता है हर एक प्लांट, पता है ना, बहुत सारे मटर प्रोड्यूस होते हैं हर एक प्लांट में। और नेक्स्ट पॉइंट है कि रिक्वायरमेंट ऑफ लिटिल केयर। जब क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, तो बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया। अब मेंडल ने 7 विजिबल कैरेक्टर्स जो थे वो सिलेक्ट किए थे। हर एक विजिबल कैरेक्टर में 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स होते हैं। अब कैरेक्टर का मतलब जैसे हाइट एक कैरेक्टर है, उसको ट्रेड्स क्या होते हैं? जैसे टॉलनेस और ड्वार्फनेस। कुछ प्लांट टॉल होते हैं, कुछ प्लांट ड्वार्फ होते हैं, ठीक है, उसको कहेंगे ट्रेड। तो कैरेक्टर क्या है? हाइट,
और उसके दो ट्रेड्स क्या हैं, दे आर टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है यानी कि टॉलनेस है उसको कैपिटल टी से डिनोट किया, और जो रिसेसिव कैरेक्टर है उसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर के बारे में हम थोड़ी देर के बाद में नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपको अभी इसी वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट जब हम डिस्कस करेंगे उसमें डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, डोमिनेंट क्या है और रिसेसिव क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम स्टडी करते हैं कि वो जो 7 कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जिसके बारे में उन्होंने स्टडी किया था। ये है 7 कैरेक्टर्स। इन 7 कैरेक्टर्स को आपने रिमेंबर करना है, याद रखना है। फर्स्ट हाइट, कैरेक्टर है हाइट। ठीक है, और उसमें डोमिनेंट फॉर्म है टॉलनेस और रिसेसिव फॉर्म है ड्वार्फनेस। यानी कि पी प्लांट के जो पौधे हैं वो ज़्यादा पौधे टॉल उगते हैं, थोड़े से ड्वार्फ भी उगते हैं, और मिडल हाइट वाला कोई पौधा डिटेक्ट नहीं हुआ था। दूसरा कैरेक्टर जो उन्होंने स्टडी किया था दैट वाज फ्लावर कलर। 2 कलर के फ्लावर उसमें उगते हैं, पर्पल और वाइट। पर्पल डोमिनेंट है और वाइट रिसेसिव है। अब मैं आपको बताऊं डोमिनेंट किसको कहते हैं। डोमिनेंट कैरेक्टर वो होता है जो किसी दूसरे ट्रेट की प्रेजेंस में भी रिप्रेजेंट हो जाता है, दूसरे कैरेक्टर की प्रेजेंस में भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है, उसको डोमिनेंट कहते हैं। और रिसेसिव जो दूसरे की प्रेजेंस में अपने आप को रिप्रेजेंट ना कर सके उसको कहते हैं रिसेसिव। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट उन्होंने लिया दैट वाज फ्लावर पोजीशन। अब पी में कुछ प्लांट जो है उसमें जो फ्लावर है उसमें एक्सियल है और कुछ की टर्मिनल है। एक्सियल डोमिनेंट है यानी कि ज़्यादा प्लांट्स में है, और टर्मिनल जो है वो रिसेसिव है। नेक्स्ट है पॉड कलर। पॉड कलर आपने देखा ना, मटर के दाने पॉड के अंदर होते हैं, तो डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है उसका ग्रीन, और रिसेसिव कौन सा है येलो। ज़्यादा आपको ग्रीन पॉड नजर आएंगे। नेक्स्ट है पॉड शेप। पॉड शेप होती है इनफ्लेटेड, फूला हुआ सा होता है मटर का जो दाना होता है उसको हम कहते हैं वो डोमिनेंट है। और दूसरा जो है वो कंस्ट्रक्टेड, जैसे कि फिसे से हुए होते हैं नमक दाने, मटर के जो बीज बड़े बड़े होते हैं ना पॉड्स, फिसे होते हैं बीच में से, वो हो जाते हैं कंस्ट्रक्टेड, और उसको हम कहते हैं रिसेसिव कैरेक्टर। नेक्स्ट है सीड कलर। सीड के येलो होते हैं। आप मटर के दानों पर मत जाओ, वो सीड नहीं है, जब वो पक जाते हैं जो सीड बन जाते हैं और वो सीड येलो कलर का होता है, लेकिन कुछ एक सीड ग्रीन कलर के रह जाते हैं। तो येलो जो है डोमिनेंट है, ग्रीन जो है वो रिसेसिव है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसका सीड शेप। अब सीड शेप कौन कौन सी है, राउंड शेप भी है और रिंकल्ड शेप भी है। तो राउंड शेप ज़्यादा होती है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, रिंकल्ड शेप कम होती है वो रिसेसिव कैरेक्टर है। तो इस तरह से उन्होंने 7 कैरेक्टर्स जो थे वो स्टडी किए थे अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान।